ये मूवी सच्ची कहानी पर बेस करती है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लूमिस में कैश डिलीवरी का काम करता है और इसका नाम डेविड होता है। डेविड अपने साथ काम करने वाली लड़की को दिल से चाहता है, पर डेविड का पहले से ही एक लड़की के साथ टांका फिट होता है जो कि बहुत बड़ी बावली होती है और इसकी जीएफ का नाम जेंडिस होता है, जिसकी हरकतों से डेविड बहुत ही परेशान होता है। हालांकि डेविड खुद भी बेवकूफ़ों का सरदार होता है। जब डेविड काम से वापसी आता है तो जेंडिस बोलती है कि चलो प्री वेडिंग की तस्वीरें लेते हैं। इनके पोज बहुत ही अजीब होते हैं और फोटो लेते हुए जेंडिस हवा भी निकाल देती है। फोटो सेशन के बाद फोटोग्राफर बोलता है कि मुझे जानना है कि आप लोग कैसे मिले। जेंडिस इसको बताती है कि मेरा पहले एक बहुत ही हैंडसम बीएफ था जिसको सांप ने डस लिया और उसकी मौत हो गई, और उसकी मौत पर मुझे डेविड मिला जिसको ताबूत उठाने का काम दिया गया था, लेकिन डेविड से ये काम भी ठीक से नहीं हो रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि डेविड और केली एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ इनका बॉस आ जाता है और डेविड को बदतमीजी से बोलता है कि जल्दी कैश को डिलीवरी करो। ये सुनकर केली को गुस्सा आ जाता है और ये अपने बॉस को गुस्से में कुछ कहती है, जिसकी वजह से इसका बॉस बोलता है कि तुम निकलो यहाँ से और ये यूनिफॉर्म भी उतार कर जाना। डेविड इसके पीछे जाता है और बोलता है कि बस अपना नंबर तो दे दो। तो केली इसको अपना नंबर देकर लिफ्ट से अपने घर चले जाती है और डेविड बेवकूफों की तरह बस केली को देखता रहता है। इसके बाद हम केली को इसके दोस्तों के साथ देखते हैं। इसका दोस्त स्टीव टीवी को देख रहा होता है जिसमें एक चोर को पकड़ने की बात हो रही होती है और उस चोर ने लूमिस बैंक से चोरी की होती है जहां डेविड और केली काम करते थे। ये देखकर स्टीव जल्दी से केली के पीछे जाता है और इसको बोलता है कि हम अमीर हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद से, और इसके लिए हमें बस लूमिस में डकैती करनी होगी जहां तुम पहले जॉब करती थी और तुम्हें लूमिस के सारे सिस्टम का भी मालूम होगा। तो केली बोलती है कि अब मैं वहां काम नहीं करती। तो स्टीव बोलता है कि ठीक है, पर वहां तुम्हारा कोई तो जान पहचान का होगा जिससे तुम्हारी बहुत बनती होगी, और दोबारा से कहता है कि सोचो अगर ये डकैती हमारी कामयाब हो गई तो हम कितने अमीर और आराम की जिंदगी गुजारेंगे। केली इसकी बातों में आ जाती है और बोलती कि हाँ, एक शख्स था जो कि मुझे पसंद करता था पर मैं उसको घास भी नहीं डालती थी। तो डेविड बोलता है कि जल्दी से उससे मिलने का प्लान बनाओ। हम डेविड को देखते हैं जो कि केली से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाता है। केली के लिए फ्लावर्स भी लेकर आता है। इसके बाद ये दोनों बैठकर कुछ बातें करते हैं। केली बोलती है कि डेविड तुम्हें यहाँ बुलाने का एक मकसद है, मतलब तुम्हें मेरा एक दोस्त मिलना चाहता है और वो एग्जैक्टली मेरे पीछे बैठा है। स्टीव बोलता है कि कैसे हो डेविड। डेविड बोलता है कि ठीक हूँ, पर तुम्हारा नाम क्या है। स्टीव बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम और मुझे देखने की जरूरत नहीं है। डेविड बोलता है कि ठीक है, पर आपको कहना क्या है। स्टीव बोलता है कि तुम लूमिस के ईमानदार मुलाजिम हो और मैनेजमेंट को तुम पर बहुत ही भरोसा है और इस वजह से लॉकर की कीज हमेशा तुम्हारे पास ही रहती हैं और मैं बस चाहता हूं कि तुम लूमिस से सारे पैसे चुरा लो। डेविड बोलता है कि ये ठीक नहीं है। स्टीव कहता है कि सोचो तुम्हारे पास जिंदगी के सारे मजे होंगे और किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और मजे ही मजे होंगे, और ये सारे मजे सिर्फ और सिर्फ मेक्सिको में होंगे, क्या कहते हो। लेकिन डेविड फिर भी इस काम के लिए मना करता है तो केली इसको अपने जाल में डालकर मना ही लेती है। डेविड अपनी जीएफ जेंडिस के साथ होता है और वेडिंग्स के सूट्स को ट्राई कर रहा होता है। तभी केली की इसको कॉल आती है। केली कॉल पर इसको मजीद हिम्मत देती है चोरी करने के लिए और कहती है कि हम दोनों चोरी के बाद मेक्सिको चले जाएंगे, कितना मजा आएगा। डेविड इसकी बातों में आ जाता है। डेविड बोलता है कि केली मैं लूट के लिए पूरा तैयार हूँ। ये दोबारा से अपनी जीएफ के पास जाता है तो इसकी जीएफ बोलती है कि डेविड मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे और मेरी माँ दोनों से शादी कर रहे हो। हम देखते हैं कि डेविड और केली मिलकर चोरी की प्रैक्टिस करने लगते हैं। केली इसको बोलती है कि तुम चोरी करने के बाद शायद जंगलों में भी रहो, तो ये लो मकड़ी खाओ, प्रैक्टिस कर लो। डेविड इस मकड़ी को ऐसे खाता है जैसे कोई कैडबरी हो। आगे हम देखते हैं कि काम करने के बाद डेविड अपने कोलीग को रवाना करके लूमिस के अंदर दोबारा से जाता है और जल्दी से लॉकर को खोलकर पैसों के पास आ जाता है। फिर ये जल्दी से गाड़ी में पैसे डालने लगता है, वो भी कचरे की तरह। लेकिन डेविड का कल्लू दोस्त दोबारा से लूमिस में आ जाता है क्योंकि कल्लू कोई अपनी चीज भूल गया था। अचानक से ये देखता है कि लॉकर खुला है। ये बोलता है कि कौन है, तो डेविड इसके सामने आ जाता है। कल्लू इसको देखकर कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, मैं बॉस को बता दूंगा। डेविड इसको बोलता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है। तो कल्लू बोलता है कि तूने बोला था कि तू ओवर टाइम नहीं करेगा। डेविड इसको बोलता है कि नहीं मैं बस एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहा हूँ। कल्लू बोलता है कि ठीक है, पर अगली शिफ्ट मेरी होगी, और ये बोलकर कल्लू यहाँ से चले जाता है। कल्लू के जाने के बाद वॉकी टॉकी में स्टीव बोलता है कि तेरा दोस्त अंदर आया था, क्या हुआ था। ये बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, मैं काम कर रहा हूँ। डेविड लॉकर को खाली करने के बाद सारे कैमरास को तोड़ देता है और इनकी रिकॉर्डिंग्स को भी निकाल लेता है, पर ये एक कैमरा को छोड़ देता है जिसकी वजह से इसकी रिकॉर्डिंग इस कैमरा में आ जाती है।
गाड़ी का दरवाजा पैसों की वजह से बंद नहीं हो रहा होता, तो डेविड गाड़ी के अंदर घुसकर पैसों को आगे करता है। अचानक से डोर खुद ही बंद हो जाता है। डेविड घबरा जाता है। तो डेविड को एक आइडिया आता है। ये छोटे से दरवाजे से निकलकर गाड़ी को किसी तरह स्टार्ट करके बैंक से बाहर ले आता है। बहुत सारे पैसे देखकर ये सब सुन ही हो जाते हैं। इसके बाद कैली डेविड को कुछ पैसे अंडरवेयर में डालकर बोलती कि ये तुम्हारा फेक आईडी है और कुछ मखोटे भी तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ जो आगे काम आएंगे। फिर ये डेविड को एयरपोर्ट पर छोड़ती है। तो डेविड बोलता है कि जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, तो हमारे बच्चे आधे तुम पर और आधे मुझ पर होंगे। ये सुनकर कैली को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि कैली इसको धोखा दे रही होती है। दूसरी तरफ पुलिस को डेविड की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। डेविड मेक्सिको में मजे कर रहा होता है और अपनी हरकतें ये यहाँ भी जारी रखता है, जैसे कि पूल में पाद मारकर पोटी कर देना और पता नहीं क्या क्या। डेविड की जेफ के घर पुलिस होती है। पुलिस जैंडिस को डेविड का कारनामा बताती है। इसकी माँ बोलती है कि मुझे तो डेविड पहले से ही पसंद नहीं था, और ये डायलॉग सब पेरेंट्स बोलते हैं अपने बच्चों के ब्रेकअप पर। डेविड कैली को कॉल करता है और बोलता है कि तुम यहाँ कब आ रही हो। तो कैली बोलती है कि बहुत ही जल्दी। डेविड कहता है कि ठीक है, फिर तो बहुत ही मजा आने वाला है। स्टीव कैली को बोलता है कि हमें डेविड का पता काटना होगा क्योंकि डेविड का नाम और तस्वीर पुलिस के पास आ गई है। कैली बोलती है कि वो हमारा दोस्त है, ये गलत है। तो स्टीव बोलता है कि उसने गलती की आखिरी सीसीटीवी कैमरा को छोड़कर, और अगर पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो वो तुम्हारा नाम कभी भी नहीं लेगा। और रही मेरी बात, तो उसको मेरा नाम भी नहीं पता और ना ही उसने मुझे कभी देखा है, और वैसे भी जेल में वो ठीक रहेगा और 15 साल बाद हम उसको उसका हिस्सा दे देंगे। तो कैली इसकी बातों में आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस होटल में आ जाती है जहां डेविड ने स्टे किया होता है। डेविड आइस के लिए रिसेप्शन वाले के पास जाता है। अचानक से ये अपने नाम का इश्तेहार देखकर यहाँ से भागने लगता है। पुलिस इसके पीछे लग जाती है, लेकिन डेविड बोर्ड पर बैठकर यहाँ से भाग जाता है। स्टीव की बीवी बहुत ही जिद करती है एक टॉप लेने के लिए। स्टीव बोलता है कि अभी हम खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने खर्चा किया तो हम लोगों की नजर में आ जाएंगे, लेकिन इसकी बीवी इसको एक टॉप के लिए मना ही लेती है। इसके साथ ही इसकी बीवी बोलती है कि क्या हम बच्चों के लिए कुछ ले सकते हैं। स्टीव इसको बहुत ही सख्ती से मना करता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सीखें कि 7 करोड़ कैसे कमाए जाते हैं ताकि हमारे बच्चे जिंदगी में कुछ बन पाए। लेकिन स्टीव और इसकी फैमिली दबाकर शॉपिंग करके मॉल से बाहर आते हैं और बहुत जल्दी स्टीव महंगी गाड़ी और बहुत बड़ा घर खरीद लेता है, वो भी डीएचए में। इनके पड़ोसी इनके शशके देखकर हैरान होते हैं कि ये कौन सा रिटायर आर्मी ऑफिसर है जिसको हम नहीं जानते। स्टीव कैली को बोलता है कि अगर फोन बूथ पर उसकी कॉल नहीं आई तो मतलब डेविड पकड़ा गया है। पर अचानक से डेविड की कॉल आती है। स्टीव कैली को बोलता है कि इससे पूछो ये कहाँ है। तो डेविड कैली को अपनी लोकेशन बता देता है और पूछता है कि तुम कब आ रही हो, मेरे पैसे भी खत्म हो रहे हैं। तभी वॉलेट से इसको स्टीव का कार्ड मिलता है जिसमें स्टीव की तस्वीर भी लगी होती है। डेविड स्टीव का नाम लेता है। स्टीव बोलता है कि ये मुझे कैसे जानता है। तो कैली बोलती है कि अच्छा डेविड, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। स्टीव बोलता है कि तुमने ही उसको सारा कुछ बताया है मेरे बारे में। तो कैली बोलती है साले मैं ऐसा क्यों करूंगी, लेकिन कैली ने ही स्टीव का कार्ड डेविड के वॉलेट में रखा होता है। स्टीव एक किलर को बुलाता है, इसका नाम माइक होता है। माइक बोलता है कि किसको मारना है। स्टीव बोलता है कि नहीं, अभी बच्चे सामने हैं। माइक बोलता है कि अच्छा मतलब इन बच्चों को। तो स्टीव बोलता है कि नहीं ये रहा वो बंदा जिसको तुमने मारना है। तो माइक बोलता है कि ठीक है, समझो काम हो गया, मैं इसको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कैली डेविड के लिए मैसेज छोड़ती है कि इसको कोई मारना चाहता है। हम देखते हैं कि किलर मेक्सिको में पहुंच जाता है और डेविड को शूट करने के लिए एक ये पुरानी सी गन लेता है, लेकिन डेविड को शूट करने के टाइम पर ये गन खुद ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डेविड यहाँ से भागने लगता है। किलर इसका पीछा करता है पर डेविड किसी तरह इससे बच जाता है। डेविड कैली को कॉल करके कहता है कि मुझे कोई मारना चाहता है, पता नहीं क्यों। तो कैली इसको बोलती कि ये सब कुछ स्टीव का प्लान है। फिर डेविड पूछता है कि अच्छा तुम्हारे क्या इरादे थे। कैली बोलती है कि मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी, बस मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती हूँ और तुम्हें कोई अच्छी बंदी मिलेगी। डेविड बोलता है कि तुम मतलबी हो और मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आइंदा के बाद मुझे कभी भी फोन मत करना। और ये फोन को रखकर सड़क के किनारे बैठकर रोने लगता है और इसके साथ तरबूज खाने लगता है। तभी वो किलर इसको बेहोश करके अपने साथ ले आता है। जब इसको होश आता है तो डेविड को ये मारने लगता है। डेविड इसको बोलता है कि तुम जो चाहो मुझसे ले लो, मैं दे दूंगा। किलर बोलता है कि ठीक है, मैं तेरा वॉलेट चेक करता हूँ, इसमें क्या क्या पड़ा है। किलर को इसका वही नकली आईडी कार्ड मिलता है जिसमें डेविड का नाम माइकल मिकनी होता है। ये देखकर किलर बोलता है ये तेरा नाम है। डेविड बोलता है हाँ। तो किलर बोलता है कि मेरा भी यही नाम है। और इसके साथ ही किलर को पता लगता है कि ये जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था उसी हॉस्पिटल में डेविड भी पैदा हुआ था। ये जानकर किलर रोने लगता है और बोलता है कि मेरे भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। डेविड का असल नाम ये नहीं होता और डेविड इस हॉस्पिटल में भी पैदा नहीं हुआ होता, लेकिन बस जान बचाने के लिए बंदा झूठ तो बोलता है।
इसके बाद माइक और डेविड मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा मजे भी करते हैं। अगली सुबह माइक डेविड के सीने पर पैसे रखकर चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड स्टीव को धमकी देता है कि इसको मैक्सिको के अकाउंट में 1 करोड़ चाहिए, वरना पुलिस को ये सब कुछ बता देगा। अगले दिन डेविड अपना अकाउंट चेक करने के लिए जाता है तो इसको पता लगता है कि किसी ने इसको पैसे नहीं भेजे। ये दोबारा से स्टीव को कॉल करके कहता है कि तुम्हें बोला था कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। तो स्टीव हंसते हुए बोलता है कि चलो पहले किसी की आवाज तो सुन लो। और यहाँ डेविड को पता लगता है कि स्टीव ने केली को बंदी बनाया हुआ है। साथ ही स्टीव बोलता है कि ये मैक्सिको भाग रही थी तेरे पास और मुझे पता है तुम दोनों की मिली भगत का। तो डेविड बोलता है कि केली को कुछ भी नहीं करना, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। स्टीव डेविड को बोलता है कि तुम साउथ अमेरिका जाओगे, उसके बाद मैं केली को छोड़ दूंगा। एयरपोर्ट पर डेविड की मुलाकात माइक से होती है। डेविड बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। माइक बोलता है कि मैं अपने शहर जा रहा हूँ एक और कत्ल करने के लिए, वो भी एक औरत का। तो डेविड बोलता है कि ठीक है, मैं तो रियो जा रहा हूँ मजे करने के लिए। जब माइक डेविड को बाय बाय करता है तो डेविड इसके हाथ में केली का नाम देखता है। तो डेविड माइक को बोलता है कि ये तो मेरी बंदी का नाम है, और क्या तुम केली को मारने के लिए जा रहे थे। माइक बोलता है कि हाँ। डेविड बोलता है कि नहीं यार, तुम इसको नहीं मार सकते, ये मेरी जीएफ है। तो माइक बोलता है कि ठीक है मेरे भाई, जैसे तू बोलेगा वैसा ही करूंगा। डेविड माइक को बोलता है कि तुम रियो जाना चाहोगे। तो माइक बोलता है कि ठीक है जरूर। डेविड एयरप्लेन से उतरकर जल्दी से केली के पास जाता है। ये देखता है कि स्टीव ने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी है। दूसरी तरफ पुलिस वाली स्टीव के पड़ोसी के सीने पर माइक लगाकर बोलती है कि हमें स्टीव और इसकी फैमिली पर शक है, क्योंकि इन्होंने लूमिस की डकैती के बाद बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस की हैं, लेकिन हमारे पास उनका बयान नहीं है, बस आपने उनका राज सामने लेकर आना है। तो दोनों मियाँ बीवी स्टीव की पार्टी में आ जाते हैं। हम डेविड को भी यहाँ देखते हैं जो कि स्टीव के पैसों तक पहुँच जाता है। इसके बाद स्टीव अपनी गन को तैयार करके स्टीव के बंदे को बंदी बनाकर इसको बेहोश कर देता है। केली के पास आकर दरवाजा तोड़कर केली को भी तोड़ देता है। पार्टी में सब देखते हैं कि स्टीव का गार्ड टेप से बंधा हुआ है। स्टीव बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो इसका गार्ड बोलता है कि बॉस पीछे देखो। डेविड इसको बोलता है कि तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, और गलती से ये गैस सिलेंडर को शूट कर देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और स्टीव के पड़ोसी के कपड़े उड़ जाते हैं। आगे मेन गेट होता है। डेविड इस गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, पर यह गेट ज्यादा मजबूत होता है, और इस तरह स्टीव डेविड को पकड़कर पुलिस की वैन पर मारता है, जिसमें पुलिस वाले पहले से मौजूद होते हैं। डेविड इनको देख लेता है। डेविड स्टीव को बोलता है कि ये सब कुछ मेरा प्लान था और इस चोरी के पीछे मैं मास्टरमाइंड हूँ। तो स्टीव गुस्से में बोलता है कि ये सब कुछ मेरा ही प्लान था, मैंने ही सब कुछ किया है। इस तरह पुलिस वालों को स्टीव का बयान मिल जाता है। इसके बाद केली और डेविड को एक साथ देखते हैं। केली डेविड को बोलती है कि तुमने मेरे लिए बैंक लूटा। ये बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया लूट सकता हूँ। और हाँ, यहाँ मुझे एक बात समझ में आई है कि आदमी जितना बड़ा बेवकूफ़ क्यों ना हो, लेकिन आशिकी में नंबर 1 होता है। इसके बाद केली बोलती है कि जेल के बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। डेविड और केली को 7 साल की सजा होती है। जब डेविड जेल में जाता है तो सब कैदी इसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि डेविड ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी की थी। मीडिया वाले कहते हैं कि 6 करोड़ तो मिल गए हैं, पर 1 करोड़ अभी भी नहीं मिले, जो डेविड ने झील में छुपा दिए थे। जेल से निकलने के बाद डेविड की मुलाकात माइक से होती है, और मूवी के आखिर में हम इस कहानी के असल किरदारों को भी देखते हैं।